Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the chapter of change in profit sharing ratio, today we will be studying for the adjustment of accumulated profits, losses and reserves. This is first part of this topic. We had already studied, that is, in case we get a question of change in profit sharing ratio or any other situation of reconstitution of partnership firm, we need to make certain fixed adjustments. These are the 5 adjustments that you need to make. That is, first of all, you need to calculate the gaining and sacrificing ratio. Then we need to make an accounting treatment of goodwill. That goodwill may appear in the balance sheet and goodwill may be given as additional information that has been calculated at the time of reconstitution. We need to make an adjustment for revaluation of assets and reassessment of liabilities. Today we will be studying the fourth adjustment, that is accounting treatment of accumulated profits, losses and reserves. So let us understand uh, how these accumulated profits, loss and reserve will be dealt with. In absence of any specified information, accumulated profits and reserves, माइंड इट फ्री रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ. रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व्स, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स. यहाँ पे वर्ड फ्री लिखने का मतलब है दैट ओनली द जनरल रिजर्व्स वी आर टॉकिंग अबाउट. The accounting treatment of specific reserves is something little bit different. So in absence of any of the specified information, accumulated profits and reserves, that is free reserves, will be distributed and accumulated losses will be written off among the old partners in their old profit sharing ratio. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे के बताता हूँ कैसे हो सकते हैं कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है. बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटीज़ में कोई जनरल रिजर्व गिवन है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्री रिजर्व. अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है. तो ऐसे कोई भी आइटम्स अगर बैलेंस शीट में गिवन है, पहली बात तो ये कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व हैं, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं होंगे. ये होंगे तो कहाँ पे होंगे? बैलेंस शीट में ही होंगे. सो इन केस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व अपीयर्स इन द बैलेंस शीट दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जनरल एंट्री से समझते हैं. हम सब जानते हैं कि अगर कोई प्रॉफिट का अमाउंट है या फिर कोई जनरल रिजर्व है, तो वो कहाँ पे गिवन होगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में. बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में जो भी आइटम्स होते हैं उनके कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होते हैं. लाइबिलिटीज़ के में दो ही चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, एंड इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं. क्रेडिट बैलेंस के किसी आइटम के अकाउंट को आपको क्लोज करना है तो आप क्या करेंगे? उसे डेबिट कर देंगे. तो हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो द जनरल एंट्री वी हैव पास्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, general reserve account debited to old partners capital account, being accumulated profits and reserves distributed among old partners. आई होप क्लियरली आपके समझ में आया होगा. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपको लाइबिलिटीज़ में भी गिवन हो सकता है, एसेट्स में भी गिवन हो सकता है. अगर लाइबिलिटीज़ में गिवन है इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और अगर एसेट में गिवन है इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड लॉस. तो यहाँ पे हमने क्या सपोज किया कि अगर प्रॉफिट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब मेरा एक क्वेश्चन है. पहली बात तो कि हम ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम ये जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. कमेंट में आप लिख के बताएं मुझे. कमेंट में आप मेंशन कीजिए कि हमने ये प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसे हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है. अब बात आती है एक्यूमुलेटेड लॉस की. अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कोई आइटम ऐसा दे रखा है, लॉस का आइटम है या फिक्टिशियस एसेट है, दैट विल बी अगेन रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो एसेट साइड की कोई आइटम होती है, उसके डेबिट बैलेंस होते हैं, उसको क्लोज करने का क्या तरीका है कि उसको क्रेडिट कर देंगे. सो ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो, है ना, एसेट्स में अगर गिवन है तो, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम
कल जो हमने क्वेश्चन किया था, इतने दिन से जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसी को हम समझते हैं। देखिए आपको बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में आपके पास में लाइबिलिटीज़ में हमें एक तो जनरल रिजर्व गिवन है और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अक्सर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वर्ड फंड लिखा हुआ है, बट हमेशा याद रखना एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ नॉट अ रिजर्व। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का नेचर है करंट लाइबिलिटी। आई रिपीट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का नेचर है करंट लाइबिलिटी, सो इट विल बी treated through revaluation account if any specified information is given, otherwise it will be carry forward as it is। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को हमें रिजर्व सपोज नहीं करना है। फिर एक आइटम दे रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन सी आप पढ़ सकते हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ ₹6000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में कितना गिवन है? 10,000। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका क्लेम कितना राइज हो रहा है? 6000। इसका मतलब आउट ऑफ दिस 10,000 4,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो फ्री रिजर्व है। 10,000 का टोटल रिजर्व था जिसमें से क्लेम तो सिर्फ 6,000 का है, सो 4,000 का WCR हमारे पास में फ्री है। एक बार एसेट्स को देखें। एसेट्स में हमारे पास में एक फिक्टिशियस एसेट गिवन है, लास्ट में आइटम गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ₹800 का। ठीक है, तो टोटल 3 आइटम हो गए, एक है जनरल रिजर्व, एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और तीसरा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इन 3 का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट से चलते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट्स में गिवन है डेबिट बैलेंस है और इसे हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसे करेंगे? पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो ₹800 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, इसे हमने एक्स और वाई में 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं हम जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व टोटल 4,800 का गिवन है जो कि लाइबिलिटीज़ में है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस के आइटम को क्लोज करने का क्या तरीका है कि जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है कि ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ये हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट किए थे फर्स्ट एडजस्टमेंट में। आप लोगों को याद होगा कि गुडविल के लिए हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी यूज़ किया था और गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी यूज़ किया था। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों है? यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट। तो देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, तीसरा बचा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें और उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तभी आप आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ पे हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया, जनरल रिजर्व को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹10,000 का, इसमें से ₹6,000 की तो हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी है और बाकी का बचाओ 4,000 वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो देखिए यहाँ पे इसके वर्कमैन कंपनसेशन की जनरल एंट्री क्या बनी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10,000, डेबिट करके क्लोज कर दिया रिजर्व को। तो 2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, आई रिपीट 2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹6,000, हमने एक प्रोविज़न क्रिएट कर दिया फॉर द लाइबिलिटी दैट मे अराइज। एंड 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग जो 4,000 था वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आई होप बहुत अच्छी तरह से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर बचा है तो पूरा वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखें और उसके बाद में फ्यू मोर क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम द सेम टॉपिक फ्रॉम योर बुक। अगर आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट में मुझे अपना मेल ID मेंशन कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द PDF फॉर्मेट। ओके, थैंक यू।